प्यारे भाइयों बहनों, हम एक विनाश के समय में गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस बीमारी इतनी बढ़ गई है पूरा दुनिया में कि क्या करना, कैसे उससे निकलना, इसके बारे हम कुछ नहीं जान रहे हैं। ज्ञान विज्ञान सब हार मान गए हैं। बहुत मौत हो रही है, बहुत लोग आक्रांत हो रहे हैं। इस विनाश के समय में मैं आपको बाइबल के दृष्टिकोण से विनाश के समय में कौन सी मनोभावना हमको लेना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताऊंगा। बाइबल में अनेक विनाश की बात कही गई है, लेकिन मैं मुख्यतः 5 विनाश की घटनाओं के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। पुराने व्यवस्थान से 3 और नए व्यवस्थान से 2। पुराने व्यवस्थान में नूह के समय में जल प्रलय और उसके जरिए से विनाश, इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। और उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा इस्राएली इतिहास के समय में इस्राएल देश और यूदा देश का विनाश और यहाँ के लोगों का निर्वासन, इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। इसके बाद नए व्यवस्थान में हम देखेंगे यरूशलेम का पुनः दूसरी बार उसका विनाश, और आखिरी में दुनिया का अंत के बारे में थोड़ा बात करूंगा। तो चलते हैं। पहला, नूह के समय में जल प्रलय के जरिए से ईश्वर ने कैसे मानव जात को नष्ट विनाश किया था। हम लोग जानते हैं वहाँ बहुत बारिश हुई, 40 दिन 40 रात सब कुछ जलमग्न हो गया, और ईश्वर ने सबको, पूरा प्राणी जगत का, मानव जात का विनाश कर दिया। लेकिन इस विनाश में सिर्फ एक ही परिवार बचा था, नूह का परिवार। क्यों? कारण कि उन्होंने पाप नहीं किया था, अच्छा जीवन, धार्मिक जीवन जिया था। बाकी सब मानव समाज पापाचारी बन गए थे, दुष्टता उनकी प्रवृत्ति बन गई थी, कुप्रवृत्ति में वे लिप्त थे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, दुष्टता, पाप और कुप्रवृत्ति यही विनाश का कारण था। और इससे मुक्त होने का एकमात्र रास्ता सच्चाई का, अच्छाई का धार्मिक जीवन, ईश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन, यही विनाश से बचने की एकमात्र रास्ता थी। अभी हम चलेंगे इस्राएल देश और यूदा देश का विनाश, निर्वासन। लेकिन इसको समझने के पहले हमको और 2 विशेष बातों की समझ लेनी चाहिए। पहली बात है कि बाइबल में विधान और नियम के बारे में कुछ कही गया है, वह क्या है? कारण कि इसी बात में जीवन की पूर्णता, सुख, सफलता या तो विनाश निर्भर करती है। और दूसरी बात, इस्राएल जनता में 2 देश कैसे हुए? 2 देश के बारे हम बोले, इस्राएल देश और यूदा देश, वह क्या है? इसके बारे हम थोड़ा बात करेंगे, और इसके आधार पर हम विचार करेंगे कि जो विनाश हुआ था यूदा देश का, इस्राएल देश का, वह कैसे और क्यों हुआ था। पहले विधान और नियम के बारे। हम लोग जानते हैं कहानी में कि इस्राएली जनता मिस्र चले गए थे, वह वहाँ 430 साल गुलाम होकर के रहे थे मिस्र के अधीन, और ईश्वर ने मूसा की अगुवाई में उनको मिस्र देश से निकाल लाया, लाल समुद्र पार कराया और सिनाई पर्वत तक लेके आया। क्यों? ईश्वर ने उन्हें बुलाया था। क्यों बुलाया था? इसी जगह में, सिनाई पहाड़ के ऊपर और सिनाई मैदान में, पहाड़ के ऊपर
मूसा नबी गए थे पहाड़ के नीचे, वह मैदान में थे इस्राएली जनता। ईश्वर ने मानव समाज के नाम से इस्राएली जनता को चुना, अपनी प्रजा उनको बनाया और उनके साथ एक रिश्ता जोड़ा, आनुष्ठानिक तौर से एक रिश्ता जोड़ा, और इसी रिश्ता को कहा जाता है विधान। विधान शब्द का अर्थ है दूसरा शब्द व्यवस्थान। विधान व्यवस्थान एक ही बात है। इंग्लिश में बोलने से एग्रीमेंट, और हिंदी में और एक बात है, उसको चुक्ति भी कोई बोलते हैं, समझौता बोलते हैं। समझौता करके एक रिश्ता जोड़ना। कौन किसके साथ? ईश्वर मानव के साथ। जो रिश्ता का, संपर्क का जो समझौता, एग्रीमेंट, उसको कहा जाता है विधान या व्यवस्थान। प्यारे भाइयों बहनों, इस विधान में क्या कहा गया था? मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। 10 नियम का पहला सेंटेंस क्या है? मैं तुम्हारा ईश्वर हूं। यही विधान का टेक्स्ट है। मैं तुम्हारा ईश्वर हूं तो तुम मेरे क्या हो? तुम मेरे प्रजा, तुम मेरे जनता, तुम मेरे अपने लोग। यही रिश्ता ईश्वर और इस्राएली के बीच में, यही रिश्ता, विधान, व्यवस्थान, समझौता, एग्रीमेंट, जो कुछ भी हम बोले उसको। और इसी रिश्ता को, इसी संपर्क को अच्छी तरह से जीने के लिए कुछ निर्देश, कुछ नियमावली, और उसमें प्रमुख है 10 नियम, ईश्वर के दिए हुए 10 नियम। इस 10 नियम के अनुसार तुम चलो और सब कुछ तुम्हारी भलाई होगी, और इसको अगर तुम उल्लंघन किया, विधान का तुम भंग किया, तो तुम्हारी बुराई होगी। यही बात है। विधान और नियम जो हमारे हो गए, उसमें यही बात कि विधान के अनुसार चलने से, नियम को पालन करके चलने से तुम्हारी सब भलाई होगी, इसको उल्लंघन करने से सब बुराई होगी। बाइबल में इसके बारे स्पष्ट विवरण दिए गए हैं। अब चेक कीजिए, लेवी ग्रंथ का 26 अध्याय और विधि विवरण ग्रंथ का 28 अध्याय अच्छी तरह से बात डिटेल के साथ दिए गए हैं। और इसमें कहे गए हैं अच्छाई मतलब क्या? आसमान अच्छे से बारिश देंगी, जमीन उपज अच्छी से देंगी, रोग, फसल में रोग और आप लोगों के बीच में रोग नहीं होंगे, कम होंगे। शत्रु के ऊपर आप लोग विजयी होंगे, उन पर आप हावी होंगे। ईश्वर आपके साथ रहेंगे। और जो कनान देश, प्रतिज्ञा देश को आपने जो पाया है, उसमें आप बहुत साल रह सकेंगे। यही इसी के सिलसिले बहुत कुछ और डिटेल में है। बुराई, आप अगर विधान के अनुसार नहीं चले, भंग किए, या तो नियम का उल्लंघन करके चले, सब बुराई। आसमान बारिश अच्छी तरह से नहीं देगी, जमीन उपज अच्छी तरह से नहीं करेंगे, यहाँ के विषैले और भयंकर जंगली जानवर जो हैं वे आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे, और यह देश जिसको आपने पाया है इसको आप बरकरार रख नहीं सकेंगे, इससे आप निर्वासित भी हो जाएंगे। ऐसी बात है। तो हम समझ गए, पहली बात विधान और नियम को समझ गए। दूसरी बात, हम इस्राएली जनता के 2 देश क्या हैं? 2 देश। कनान देश में रहते रहते उनके बीच में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ। पहले तो अपने ट्राइबल लीडरशिप के आधार पर इस्राएली जनता के 12 वंश अपना जीवन बिता रहे थे। उसके बाद न्यायकर्ता लोगों का उदय हुआ, डिटेल में बोलने के लिए समय नहीं है। उसके बाद राजा राजाओं का समय आया। पहला राजा सौल, दूसरा राजा दाऊद, तीसरा राजा सुलेमान। इनके समय में सब कोई एकत्र थे।
लेकिन सुलेमान के पीछे देश विभाजित हो गया। क्यों? कारण कि सुलेमान अपने जीवन के अंत काल में, वृद्धावस्था में अपना जीवन ईश्वर से दूर जाकर के जिया, विधान को भंग किया और ईश्वर के नियम का भी उल्लंघन किया। इसलिए सजाई हुई कि तुम्हारे समय में नहीं, कारण कि दाऊद के प्रेम के कारण से, तुम्हारा पिता दाऊद के प्रेम के कारण से तुम्हारे समय में यह दंड तुमको नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे बेटे के समय में ये बात होगी। और सुलेमान मरने के बाद उसके बेटे रेहोबोआम के समय में देश विभाजित हो गया। उत्तरी देश उसको कहा जाता था इस्राएल देश, और दक्षिणी देश उसको कहा जाता था यूदा देश। उत्तरी देश में 10 वंश थे, इस्राएल के 10 वंश, और दक्षिणी देश में इस्राएल के 1 वंश। आप लोग बोलेंगे फादर गणित थोड़ा गलती है, 10 इधर हो गए, इधर 1, मतलब 11 हुआ, 12 कहाँ? नहीं, 12 वंश में से 1 वंश पुरोहित वंश, लेवी वंश सब में घुसते थे, इसलिए उनका जायदाद नहीं था। तो 10 वंश इधर, और इनका राजधानी समारिया, इनका राजधानी यरूशलेम, और इनका पूजा स्थल दान और बेथेल में, इधर यूदा का पूजा स्थल यरूशलेम में। ऐसा 2 देश हो गए थे। अभी चलें, ये 2 पॉइंट को डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा विचार करें कि वह दंड कैसे हुआ। सीधी सी बात कि इस्राएल जनता, इस्राएल देश के लोग ईश्वर का विधान को पालन नहीं किए, उसको भंग किए, नियम का पालन नहीं किए, इसका उल्लंघन किए, इन पर सजाई आई। ईसा पूर्व 721 में असूर से एक महाशक्ति आकर के इस्राएल देश को कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को निर्वासित करके ले गया असूर देश। निनेवे असूर देश का राजधानी था। हम लोग सोचेंगे ये नहीं तो ये तो एक राजनीतिक खेल है, लेकिन नबियों का ग्रंथ पढ़िए, आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि नबियों ने बहुत अच्छी तरह से साफ साफ कहा था कि असूर देश ईश्वर का नियुक्त देश है इस्राएल को दंड देने के लिए, निर्वासित करने के लिए, और इस्राएल का विनाश हो गया, इस्राएल निर्वासित हो गया। यूदा के लोग कुछ अच्छे थे, कुछ राजा अच्छे थे, कुछ, और इस कारण से और थोड़ा सा जिए, करीब करीब 200 साल से कुछ ज़्यादा फिर उन्होंने जिया, लेकिन उन्होंने भी ईश्वर का विधान को भंग किया और उसका नियम का उल्लंघन किया, और बाबुल देश से महाशक्ति नबूकदनेस्सर राजा अपनी महाशक्ति लेकर के यूदा देश को कब्जा किया, यरूशलेम नगर को ध्वंस कर दिया, मंदिर को ध्वंस कर दिया और सबको निर्वासित करके ले गया। अगेन आप लोग बोलेंगे नहीं पॉलिटिकल गेम, नहीं, नबियों को पढ़िए, जेरेमियस नबी को पढ़िए, कि बारूक नबी को पढ़िए, और उस समय के जितने नबियों को पढ़िए। बाबुल ईश्वर द्वारा निर्वाचित वही हथियार था जो कि यूदा को दंड देने के लिए नियुक्त किया गया था। दोनों विनाश के बारे देखिए, कारण क्या था? विधान का भंग और नियम का उल्लंघन। बचने का रास्ता क्या था? विधान पर वापस चले आओ, विधान का जीवन जीने के लिए, और नियम के आधार में जीवन जीने के लिए वापस चले आओ, पश्चाताप करो, जीवन का तुम लोग को सुधार करो तो बच जाओगे। यही था, लेकिन लोगों ने नबियों का, ईश्वर का यह वचन का कोई ध्यान नहीं दिए, इसलिए दंड मिला उनको, विनाश हुआ। नए व्यवस्थान में वैसे ही बात,
जब पुराने व्यवस्थान का सब कुछ चकनाचूर हो रहा था, यिर्मयाह नबी अध्याय 31 पद संख्या 31 से 34 के बीच में भविष्यवाणी किए थे कि ईश्वर कहते हैं, मैं इस्राएल जनता के साथ नया विधान स्थापन करूंगा। वो पुराने विधान जैसे नहीं होगा जिसको उन्होंने भंग कर दिया। मैं एक नया नियम दूंगा उनको, जो कि उनके दिल में लिखा जाएगा, पत्थर का पट्टी में नहीं, लेकिन दिल में लिखा जाएगा। और इसी तहत यीशु आते हैं, मुक्ति का अब संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए और एक नए विधान और नया नियम स्थापन करने के लिए। कारण कि मनुष्य के जीवन का अब सुख, सफलता और पूर्णता विधान और नियम के ऊपर ही आधारित है। यीशु आए, सबसे पहले विधान मतलब क्या? विधान संपर्क, रिश्ता। किसके बीच में? ईश्वर और मनुष्य के बीच में नहीं। यीशु ख्रिस्त आए, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 हमको विनती सिखाते हैं, हे हमारे पिता। कौन हमारे पिता? ईश्वर हमारे पिता हैं। वो हमारा पिता ईश्वर ही भगवान है, वही सृष्टिकर्ता, वही राजा, वही मालिक, सब कुछ, लेकिन वो हमारे पिता हैं और हम हैं उनके संतान। प्रजा की बात, जनता की बात अभी के लिए थोड़ा सा भूल जाइए। क्यों? हम उनके संतान हैं, बेटे बेटियां हैं। और यीशु ने कहा, आपस में हम लोग क्या हैं? मैं तुमको बंधु कहता हूं, मित्र कहता हूं। हम ईश्वर के संतान आपस में भाई बहन और बंधु। नई रिश्ता, नया संपर्क। प्यारे भाई और बहनों, इसको अच्छी तरह से जियो, इस जीवन में सुख, सफलता और पूर्णता आएगी। विधान की पूर्णता के लिए अपना खून बहाते हैं। विधान का रक्त, लो पियो, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त। पुराने व्यवस्था ने, मूसा ने यह बात कही थी, निर्गमन 24 अध्याय में, खून लेकर के, जानवर का खून लेकर के विधान का रक्त उन्होंने कहा था। कुछ खून ईश्वर के ऊपर, मतलब वेदी के ऊपर, कुछ खून लोगों के ऊपर छिड़का करके विधान का रिश्ता को पक्का बनाया था। इंग्लिश में उसको बोलते हैं राटिफाई। यीशु अपना रक्त से नया विधान को स्थापित करते हैं और इसी के तहत वो कहते हैं, मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं। कारण कि विधान के साथ नियम तो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के बिहोन रह नहीं सकते। विधान हुआ तो नियम होगा, तो ऐसा ही नियम आया, नया नियम। मैं तुमको एक नया नियम देता हूं, मैंने जैसे तुमको प्यार किया है, तुम एक दूसरे को ऐसा ही प्यार करो। देखिए, यही पूर्णता, नया नियम, प्यार का नियम। यिर्मयाह ने जो कहा था, दिल में लिखूंगा नियम को। कौन सा नियम को दिल में लिखते हैं? प्यार का नियम, जो कि वहां मौजूद है। प्यारे भाई और बहनों, यही प्यार का नियम। और यीशु ने उसको दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, उदाहरण क्रिएट करके दिखाया कि मैंने जैसे तुमको प्यार किया। उन्होंने क्या किया? दूसरों की सेवा की। तो सेवा प्यार का एक रूप है। दूसरों को खाना दिया, पीना दिया, दूसरों का रोग को चंगा किया, उनका सेवा की उसने। सेवा, खाना देना, पीना देना, दया का काम, करुणा का काम करना प्यार का रूप है। दूसरों को क्षमा करना, शत्रु को क्षमा करना प्यार का रूप है। और दूसरों के लिए अपना आत्मा बलिदान देना, अपने जीवन को उत्सर्ग कर देना प्यार का रूप है। प्यारे भाई बहनों, प्यार को अच्छी तरह से समझने से
और यीशु जैसे जीने से वही न केवल मुक्ति लेकिन मानव जीवन का सुख, सफलता, पूर्णता इसी में है। हम लोग नहीं समझते, अभी हमारे लिए प्यार बिगड़ गया है, स्वार्थी प्यार बन गया है। और इंद्रिय धर्मी हमारे जो अंग प्रत्यंग है, इंद्रिय है, इसको सेटिस्फाई करना, इसको संतुष्ट करना, यही हमारा प्यार का रूप बन गया है। इंद्रिय और स्वार्थ। फिर हम वस्तुवादी बन गए हैं अभी के ज़माने में। चीज बसूत यही हमारे भगवान को छोड़ करके दूसरे भगवान, चीज बसूत हमारे भगवान। ज्ञान विज्ञान हमारा रास्ता बन गया है। नहीं, ईश्वर ने हमको मन, दिल का रास्ता दिखाया। आधुनिक दुनिया हमको मन का रास्ता दिखाता है। यही तो गोलमाल। इसीलिए ईश्वर हमको बैक टू द बेसिस, हमारा जो आधार है वहीं पूरा फिर से ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नूह के समय में जैसे ईश्वर ने जल राशि सृष्टि करके सृष्टि के पूर्व की स्थिति, उत्पत्ति ग्रंथ 1 अध्याय 2 पद में देखिए, सृष्टि की पूर्व स्थिति क्या थी? जल राशि। उसी जल राशि में वापस लेकर के फिर से नए सृष्टि साधन किए थे। और इस्राएली इतिहास के विनाश के समय में जो विधान और नियम था, उसी विधान और नियम के जीवन के प्रति वापस लेकर के गए थे। अभी से फिर नए तरीके से तुम शुरू करो। और अभी जो विपत्ति आ रही है, नए व्यवस्थान यीशु ने जो दिखाया वहां वापस चले आओ। ज्ञान विज्ञान के रास्ते में तुम भटक गए हो, स्वार्थ के रास्ते भटक गए हो, वस्तुवादी और इंद्रिय धर्मी जीवन में तुम भटक गए हो। वापस चले आओ सच्चा प्रेम, जिस प्रेम को मैंने तुमको दिखाया है। यही है, इसलिए हुआ है विनाश। नए व्यवस्थान में यरूशलेम मंदिर का ध्वंस हुआ था। यीशु फिर बोले हैं दुनिया का अंत। इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। हम यहाँ वहाँ सुनते हैं कि नहीं, यह ऐसा संकेत हो रहा है तो ऐसा हो जाएगा दुनिया। कौन कहा कि ऐसा होगा? धर्म ग्रंथ हमको दिखाता है पश्चाताप करने से, जीवन का सुधार करने से सब कुछ उलट जाता है। विनाश की भविष्यवाणी होगी, फिर भी विनाश नहीं होगी। कहाँ? योना का ग्रंथ। विनाश की भविष्यवाणी हुई थी लेकिन विनाश हुआ नहीं वहां। नहीं, इसलिए विनाश के संकेत दिख सकते हैं, ये बात हो सकते हैं, वो बात हो सकते हैं, लेकिन कब दुनिया का अंत होगा सिर्फ ईश्वर जानते हैं, कोई नहीं जानता। इसलिए उसको डरने की बात नहीं। हमारा काम है पश्चाताप करो, जीवन को सुधारो। यीशु ने जो विधान और नियम की बात कही, उस विधान और नियम के प्रति वापस चले आओ, सब कुछ सुधर जाएगा। हमारे सामने कोरोना वायरस की विपत्ति है। अपने जीवन को सुधारने के लिए, पश्चाताप करने के लिए यह एक आह्वान है। यीशु ने जो चीज का स्थापन किया, उसी चीज में, उसी सिद्धांत में वापस जाने के लिए एक बुलावा है। तो चलिए सब कोई, हम सब ख्रिस्ती अख्रिस्ती, पूरा दुनिया के सब मानव वही सच्चा प्रेम का जीवन को विधान के रूप में और नियम के रूप में उसको लेकर के जिए, सब कुछ अच्छा होगा। सिद्धांत के तौर से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, सुनने के लिए, समझने के लिए, आने के लिए धन्यवाद। आज के लिए सबको धन्यवाद के साथ अलविदा।